इसलिए बरस रहा है, इतना कि शहर पानी पानी हुआ जा रहा है। गंगा किनारे के शहरों में अब स्थिति बाढ़ वाली होने लगी है। प्रयागराज की तस्वीरें देखिए, गंगा उफान पर है। गंगा के आसपास के इलाके जलमग्न हैं। दारागंज इलाके में पानी लोगों के घरों में घुसने लगा है। शहर में भी लगातार बरसात से सड़कों पर पानी भर गया है। यही स्थिति वाराणसी की है। वाराणसी के सभी घाट डूब गए हैं। नमो घाट तक पानी चढ़ाया है। गंगा अपने खतरनाक स्तर पर बह रही है। 80 घाट की तस्वीरें देखिए। पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश अब गंगा में उफान के रूप में दिखना शुरू हो गई है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते पहले सीढ़ियां डूबी, फिर गंगा घाट, तो अब गंगा का जलस्तर शहर की ओर बढ़ना शुरू हो गया है। इस समय वाराणसी के विश्व प्रसिद्ध 80 घाट पर हम मौजूद हैं, जिसे काशी की चौपाटी भी कही जाती है। ये जगह कभी बहुत गुलजार हुआ करती थी, लेकिन अब बाढ़ की विभीषिका देखी जा सकती है कि पूरी तरफ जहां तक नजरें जा रही हैं सिर्फ पानी दिखाई पड़ रहा है। हमारे ठीक इस तरफ जो 7 प्लेटफॉर्म सुबह बनारस गंगा आरती के थे वे डूब चुके हैं। तो ठीक हमारे सामने की ओर जो सांस्कृतिक आयोजन जिस प्लेटफॉर्म पे हुआ करता था, सुबह बनारस का मंच, वहां तक पानी आ पहुंचा है। और जहां तक नजरें जा रही है चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई पड़ रहा है। लोग हालांकि अपनी जो नित्य पूजन और अनुष्ठान करने आ रहे हैं वे भी दिखाई पड़ रहे हैं। बाकायदे बैरिकेटिंग में अंदर रहते हुए वे पूजन कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बैरिकेटिंग को लांघते हुए आगे बढ़ रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं और इस आपदा को, इस विभीषिका में भी आनंद लेने का जोखिम उठा रहे हैं। यूपी के बाद बिहार की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बिहार के जहानाबाद में दरधा उफान पर है। कई निचले इलाकों में नदी का पानी घुस आया। जहानाबाद के घोसी में फल्गु नदी भी गरज रही है। नदी की धार में कई गांवों को जोड़ने वाला पुल भी बह गया। इन तस्वीरों को देखकर एक बार में तो आपको लगेगा कि ये किसी समंदर, नदी, तालाब या झील की तस्वीरें हैं, मगर नहीं जनाब, ये रिहायशी इलाका है और ये पानी उसी इलाके में बह रहा है। लोग परेशान हैं क्योंकि जलधारा एकदम से आई है। लोग सो के उठे तो देखा जहानाबाद पानी पानी था, चारों ओर जल ही जल। खरमादुर रोड का पूरा रास्ता जाम हो गया, पूरा जाफरगंज में घुस गया। हम लोग को पूरा घूम को आना पड़ रहा है। ये बहुत होता है, हर साल थोड़ा थोड़ा काम होता है, लेकिन पुल नहीं बनता। रेलिंग का क्या हुआ? रेलिंग तो बना था, कल पेंट हुआ था, लेकिन फिर भी तुरंत टूट गया, कुछ काम नहीं हुआ, बह गया जी। बहुत दिक्कत हो रहा है हम लोग को। अभी पूरा घूम के अभी आ रहे हैं। ये पानी कब आया? पानी आया रात में। अभी पानी का क्या स्थिति है? पानी तो थोड़ा बढ़ रहा है अभी पूरा। अभी थोड़ा जाफरगंज में भी घुस गया, सब जगह घुस रहा है। में पानी आया, सबके घरों में घुस गया। पुल पर आया, पुल जो है रेलिंग था जो टूट गया, कुछ रेलिंग बचा। जाफरगंज में पानी में सब घुस गया है। जो किनारे में था ऊपर में भी अब पानी चढ़ गया है। और अम्बेडकर नगर में भी, अम्बेडकर नगर में तो अब घुसा हुआ है। बिहार में बारिश ने प्रशासन की पोल खोल दी है। जमुई में बारिश के बाद शहर पानी पानी है। एक स्कूल वैन पानी में फंसी तो बच्चों को धक्का लगाना पड़ा। जमुई का विकास आपने देख लिया और अब नवादा चलते हैं। बिहार के नवादा में बारिश की वजह से सड़क बह गई, पुल रह गया। ये पुल कई पथखुरी नदी पर बना है। इसके दोनों तरफ सड़क अब नहीं बची है। बारिश की वजह से पथखुरी नदी में उफान आ गया और सड़क बह गई। ये सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई गई थी। नवादा की ही एक और तस्वीर देखिए। नारदीगंज को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाला पुल जमींदोज हो गया है। सिसमा इलाके में धनार्जय नदी के ऊपर बना पुल धंस गया। पुल पर 10 फीट तक गहरा गड्ढा हो गया है। गांव वालों ने ईंट रखकर धंसे पुल के पास बैरियर बनाया ताकि लोग इसमें गिरने से बचें। अब जरा इन तस्वीरों को देख लीजिए। लहरों का ये शोर डराता है, खौफ से भर देता है। ये रोहतास में सोनबराज की तस्वीरें हैं। सोनबराज में जलस्तर बढ़ गया है। रोहतास के रिहायशी इलाके भी पानी पानी है। अब इसी बंगाल के आसनसोल की तस्वीरें देख लीजिए। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बारिश ने सड़कों को डुबो दिया है।
रेलवे स्टेशन के पास इतना पानी भर गया कि यात्रियों को तैरकर स्टेशन जाना पड़े। शत्रुघ्न सिन्हा के संसदीय क्षेत्र में घुटनों तक पानी में डूबकर चलने की नौबत आ गई है। ये तो हर बार होता है, हर बारिश के बाद आसनसोल तालाब में बदल जाता है। तो कुल मिलाकर आसमान से मूसलाधार मुसीबत बरस रही है। शहर शहर पानी पानी हो रहे हैं। आज तक ब्यूरो।